Students, today we will start chapter 1 number system exercise 1G Roman numbers. Roman numerals क्या होते हैं? Roman numerals are a set of numerical notation used by Romans. Roman numerals जो हैं वो numerical notation का set हैं जिसे Romans यूज़ करते हैं. इसमें हमारे पास 7 बेस्ड नंबर हैं रोमन न्यूमरल्स में. 7 सिंबल्स हैं. फर्स्ट है I, V, X, L, C, D एंड M. अब इसमें को हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है इनकी? जो I है वो 1 हमारा जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है उसका सिंबल है. V 5 का है, X 10 का है, L 50 का है, C 100 का है, D 500 का है और M 1000 का है. ये हमारे पास 7 सिंबल्स हैं रोमन में जिसका यूज़ करके हम पूरी काउंटिंग लिख सकते हैं. अब रिपीटेड सिंबल्स क्या है? इनमें से कौन कौन से सिंबल ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं? I, X, C, M ये सिंबल्स हमारे रिपीट होते हैं. कोई भी सिंबल मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं हो सकता. जैसे अगर मेरे पास ऐसे है 1 I, इट मीन्स 1 + 1 और 1 + 1 क्या हो गया? 2. अगर मैं इसी तरह से X को रिपीट कर दूँ, X मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है कोई भी सिंबल, तो इट मीन्स 10 + 10 + 10 क्या आ गया हमारे पास? 30. इसी तरह से अगर आप M का करते हैं M एंड M इट मीन्स 1000 + 1000, तो अगर 2 टाइम्स M आया है तो किसका सिंबल हो गया ये? 2000 का. राइट. अब कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो रिपीट नहीं होते हैं. नॉट रिपीटेड सिंबल कौन से हमारे पास? V, L, D. इनको हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ना ही ये कभी आगे लग सकते हैं किसी नंबर के, पीछे लग सकते हैं, ये आगे कभी नहीं लगते हैं. अब ये देखिए हमारे पास टोटल 7 नंबर्स थे, 7 हो गए हैं, 4 रिपीटेड हैं और 3. अब ये देखिए जो नॉट रिपीटेड है ये हमारा, जैसे हमारे पास X है, X किसका सिंबल है? 10 का. अगर मुझे ये V किसका सिंबल है? 5 का. तो इस नंबर के राइट में लग सकता है ये XV मीन्स ये 10 और +5 मीन्स क्या बन गया हमारा? 15 बन गया है. ऐसे ही LX है तो L 50 का सिंबल और X 10 का, 60 का. लेकिन ये V आगे माइनस नहीं होगा, कभी भी आगे नहीं लगेगा इधर लेफ्ट में, यानी हम किसी VX हमारे पास कोई सिंबल नहीं होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन. कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो किसी भी हायर नंबर के राइट में अगर हम उनको पुट करते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं. जैसे फर्स्ट नंबर है मेरे पास 1, अगर मैंने इसको ऐड कर दिया XI मीन्स 10 + 1 11, तब ये इसमें 10 में ऐड हो गया अगर ये राइट साइड में आया है तो. इसी तरह से अगर L के राइट में मैंने X लिख दिया तो L किसका सिंबल है? 50 का, +10, 50 + 10 क्या हो गया? 60. तो ये ऐड हो गए हैं. अब जो एडिंग नंबर हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे पास ऐड में आते हैं 1 I, X, C एंड M, यही आ सकते हैं. अब इसी तरह से सब्ट्रैक्ट में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? I, X, C, I, X एंड C ये 3 नंबर ऐसे हैं जो सब्ट्रैक्ट होते हैं. सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? अगर किसी हायर नंबर के लेफ्ट में हमने कोई लोअर नंबर रख दिया, लोअर नंबर में सिर्फ यही 3 रख सकते हैं आप और कोई भी नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा. इट मीन्स ये हमारा X सिंबल किसका था? 10 और इसके आगे 1 लगा दिया तो ये -1, तो ये कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू का सिंबल हो गया है? 9 का. राइट. अब इसी 1 को जब मैंने X के राइट साइड में रखा था तब ये क्या हो गया था?
प्लस हो गया था, राइट। अब इसी तरह से ये जो आई है, ये कौन कौन से सिंबल में से माइनस हो सकता है। आई के बाद ये हमारे पास सभी 7 सिंबल्स थे। अब आई के बाद 2 नंबर्स हैं V एंड X, क्योंकि ये I सबसे छोटा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद 2 सिंबल्स हैं 5 और 10 का, V एंड X। तो जो I है वो सिर्फ V और X में से माइनस होता है। IV मीन्स IV किसका बन गया, 4 का। ये क्यों बना, देखो 1 2 3, हमने 1 को I को 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। अब किसी भी सिंबल को हम 4 टाइम नहीं कर सकते रिपीट, मैक्सिमम 3 टाइम्स करते हैं। अब 3 हो गया और 3 के बाद 5 का हमारे पास सिंबल है, तो 4 को हम कैसे शो करेंगे, इस 5 में से 1 को अब I को माइनस कर देंगे, तो ये किसका बन गया, 4 का सिंबल। इसी तरह से अब V के साथ हमने 1 लगाया तो 6, V के साथ 2 टाइम्स लगा दिया I तो 7 और 3 टाइम्स लगा दिया तो किसका सिंबल हो गया, 8 का। अब 8 के बाद यहाँ हमारे पास 10 का सिंबल है, तो 9 के लिए क्या करें, इस I को 3 टाइम्स से ज़्यादा बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए X में से अगर मैंने I माइनस कर दिया, इधर लेफ्ट साइड में रख दिया, तो किसका सिंबल बन गया, ये 9 का। और हमारी पूरी सीरीज हो गई है, फिर 6 7 8 9 10। अब फिर से 11 करेंगे तो 1 ऐड हो जाएगा, फिर 12 में 2 टाइम्स और 13 में 3 टाइम्स, राइट। अब जो I था वो V और X में से माइनस हो रहा है। अब इसी तरह से हमारे माइनस के नंबर्स थे I, X एंड C। अब X देखिए, X किसका है, 10 का है। ये 10 किस किस में से माइनस हो सकता है। अब X के आगे 2 सिंबल्स कौन कौन से हैं, L एंड C। अब XL एंड XC, इन्हीं 2 सिंबल्स में से X को माइनस कर सकते हैं हम। X को लेफ्ट साइड में रख दिया तो इसमें से माइनस हो गई। XL मीन्स L किसका सिंबल है, 50 का, माइनस X सिंबल है 10 का, तो 50 माइनस 10 क्या हो गया, 40। एंड XC है तो ये हो गया 100 का XC और X हो गया 10 का, 100 माइनस 10 किसका सिंबल बन गया, ये 90 का, राइट। अब हमारे पास लास्ट बचा है C। अब C के बाद भी 2 सिंबल्स हैं D एंड M। C हमेशा इन दोनों में से ही माइनस हो सकता है, बाकी किसी में से नहीं, CD एंड CM। अब CD, D किसका सिंबल है, 500 का। 500 के आगे क्या लगा दिया मैंने, C, इट मीन्स 100 को क्या कर दिया, माइनस, तो ये हो गया 500 माइनस 100 क्या बन गया, 400। तो अगर 400 का सिंबल हमें चाहिए तो क्या लग जाएगा, CD। इसी तरह CM, M किसका है, 1000 का, और C आगे रख दिया हमने तो माइनस होगा, और राइट साइड में रख देते तो हम वो प्लस हो जाता। तो 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो ये CM किसका सिंबल हो गया है, 900 का, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।